हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हम लोगों ने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है ताकि आप लोग अपने वाइवा के आंसर्स कर सको। तो उसके लिए हम लोगों ने और बाकी स्टूडेंट्स ने हम सबने मिलकर एक छोटा सा स्किट क्रिएट करने की कोशिश करी है, जहां पे मैं एक्चुअली उन लोगों से वाइवा वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सो डैट आप उस वीडियो को देख के पता कर सकते हो कि वाइवा में किस टाइप की सिचुएशन होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर्स के साथ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर वीडियो को देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको मेजरली पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। लो हाँ, तो अपना नाम बताइए आप। मोहित। आपका नाम? डॉली। आपका नाम? निक्की। निक्की। आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? रिलायंस। रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के ओनर का नाम पता है आपको? मुकेश अंबानी। राइट। आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? आदित्य बिरला। आदित्य बिरला के ऊपर। अच्छा, ओनर का नाम पता है? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। ओके, वेरी गुड। आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? डी मार्ट्स के ऊपर, एवेन्यू सुपर मार्ट्स के ऊपर। ओनर कौन है पता है? राधा कृष्णन धमानी। वेरी गुड। बस एक बात बताओ, क्वेश्चन है आपसे कि आपकी कंपनी जो आपने सेलेक्ट करी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बिजनेस पता है उसके? बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कोई भी 2-3 बिजनेस बता दो। तो जियो कंपनी है। रिलायंस की जियो है। ओके। और रिलायंस जियो मार्ट है। जियो मार्ट भी आ गया इसके साथ। फाइन। रिलायंस ट्रेंड्स है। रिलायंस का ट्रेंड्स है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स भी हैं। तो रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो एक बात बताइए मुझे, रिलायंस ने पब्लिक में शेयर्स इशू किए, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आदित्य बिरला ग्रुप ने शेयर्स इशू किए, तो उसकी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डीमार्ट ने अगर शेयर इशू किए तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप शेयर्स इशू करते हो, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, भले ही कोई सी भी कंपनी हो, भले ही फाइनेंसिंग हो, नॉन फाइनेंसिंग हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, शेयर इशू करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। ओके, लो एक क्वेश्चन का आंसर करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताओ। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड। फिर इसके नीचे आता है कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, दो चीज़ें लेस होती हैं। और क्या क्या ऐड होता है? इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट ऐड होता है। ओके। और इंक्रीजिंग करंट एसेट और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी लेस होता है। और ठीक उसके है। बाद आता है कैश बिफोर टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। उसके बाद लेस टैक्स करते हैं। फिर आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। एक बात बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, और हम इसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं? सी है, और अपन इसे इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट तो हो चुका है। डायरेक्ट मेथड कोर्स हो चुका है, इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बताया आपने? बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीबीटी पता है? फुल फॉर्म क्या है एनपीबीटी का? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें कुछ चीज़ ऐड होती है, क्या क्या ऐड होता है बताइए? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का होता है बेटा? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। ओके। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी ईयर का होता है? करंट करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। ओके। एक बात बताओ, इसने प्रपोज डिविडेंड बोला, क्या होता है वो? कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड जो होता है करंट ईयर का, वो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की जो होती है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। प्रीवियस ईयर का कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं होता, प्रीवियस ईयर तो पे करते हैं। ओके, तो करंट ईयर वाला कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है बताइए? कंटिजेंट
लाइबिलिटी फुट नोट्स में दिखाते हैं बैलेंस शीट की मतलब ओके, फुटनोट्स में दिखाया जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। और कहाँ दिखाते हैं सर इसे? फुट नोट्स फुटनोट्स में दिखाते हैं। कोई एग्जांपल है इसके अलावा? पेंडिंग लीगल केसेस और पेंडिंग लीगल केसेस वी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम दैट। वेरी गुड, ठीक है। और इंटरम डिविडेंड कौन सा लेते हैं? कौन सी ईयर का लेते हैं? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का? करंट ईयर का इंटरम डिविडेंड लेते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है कैश परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस? ओके। परचेज ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ शेयर्स इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने इन्वेस्टमेंट किया। ओके। पेटेंट्स परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, कहीं पे कोई को पैसे मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश और कैश इक्विवेलेंस? आप बताइए। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस है हमारा, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कैश पेड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, कैश पेड पर सर्विस, सर्विसेज रिसीव करी हमने, कैश एंड कैश नहीं, कैश पेड फॉर सर्विसेज रिसीव मतलब हमने सर्विसेज किसी की ली है, अगेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, फाइनेंस, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग बेचने के ऊपर उसके ऊपर जो फायदा हुआ उसके ऊपर सरकार ने टैक्स मांग लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, डिविडेंड पेड बाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वापस से क्वेश्चन अब बताइए, डिविडेंड पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी, बैंक ने डिविडेंड दिया, ऑपरेटिंग, नहीं। डिविडेंड पेड, इशू ऑफ शेयर्स, ये दोनों के दोनों हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होते हैं, भले ही कोई सी भी कंपनी है। आज मेरे पास HDFC बैंक के शेयर्स है फॉर एग्जांपल, उसने मुझे अगर डिविडेंड दिया तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी है, ये उसके लिए भी क्या ही कहलाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड देते ना अपन, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इनकम मेथड आता है इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद होता हो तो उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, कंपनी उसके 3 हिस्से करती है, डिविडेंड पेड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और ठीक है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे कहते हैं। तो जो CPT होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग? क्यों? सारी डिविडेंड से रिलेटेड, और जब डिविडेंड हम पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं माना जाता है। ओके। आपके पास कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नहीं, बैलेंस है आपके पास पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट्स का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट्स तो अपने करंट एसेट्स में चले जाते हैं, मगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है आपके पास, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाते हैं। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर सुना है कभी आपने? क्या होता है? बस सुना ही है? हाँ, ओके। आपने सुना है कभी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? क्या होता है? नहीं पता आपने? सर अपन किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, वो कंपनी अपन से वापस से कंपनी अपने से जब वापस शेयर खरीद लेती है तो उसे बायबैक करते हैं।
मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं हो सकता कभी भी, तो कंपनी बाय बैक कर लेती है ताकि शेयर्स को कैंसिल करा जा सके। ओके, अभी किसी कंपनी ने रिसेंट में बाय बैक किया है, सुना है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अभी रिसेंट में बाय बैक किया। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, आपसे क्वेश्चन ये है कि कंपनी है जिसका काम है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे या लोगों से पैसा लिया, या फिर जो बैंक है उसने लोगों से पैसा लिया, वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उस पर उसने इंटरेस्ट पे किया, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। म्यूचुअल फंड कंपनी ने दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदे, कौन सी एक्टिविटी है? Investing. ऑपरेटिंग। म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपको दूसरी कंपनियों से, म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड मिला है, Financing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड मिला है, दिया नहीं है, ठीक है, डिविडेंड मिला है, दिया नहीं है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरों से मिले हुए डिविडेंड को अपने यूनिट होल्डर्स के बीच में बांट देती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गुड बात। Action. एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि एक कैश एक्टिविटी है, नॉन कैश एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कैश और ऑपरेटिंग दोनों, तो आपको पूरा आंसर करना है। क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। Non-cash activity. नॉन कैश एक्टिविटी, इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, नॉन कैश एक्टिविटी। कंपनी ने मार्केट से अपने डिवेंचर्स खरीदे, तो परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स, और उसको कैंसिल कर दिया, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, डिवेंचर्स वर्ड यूज करा है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आप बताइए। डिबेंचर वर्ड यूज करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी ने अपने डिवेंचर्स जब मार्केट से खरीदे और मार्केट से खरीद के उसको कैंसिल कर दिया, इसको कहते हैं रिडम्पशन डिवेंचर्स। समझ गए? कंपनी ने जब अपने डिवेंचर्स, क्या है आपके टर्म 2 में इश्यू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर ही नहीं, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में इतना आइडिया नहीं है। बट अगर कंपनी खुद के डिवेंचर्स मार्केट से खरीद के कैंसिल करती है तो रिडम्पशन है। अच्छा, आप सिंपली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ कैश एक्टिविटी और नॉन कैश एक्टिविटी? Non-cash activity. नॉन कैश एक्टिविटी, बिल्कुल गलत आंसर है भाई। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वर्ड मैंने यूज करा है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पैसा नहीं जाएगा क्या? कैश एक्टिविटी हो गया ना, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड अ कैश एक्टिविटी। आप बताइए, डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है कंपनी, क्या कर रही है? डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है। बट डिवेंचर्स का रिडम्पशन करते टाइम पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। डिवेंचर का रिडम्पशन करते टाइम पे शेयर इशू कर रही है। कैश एक्टिविटी की नॉन कैश एक्टिविटी? नॉन कैश, क्योंकि कैश आउट हो जाएंगे ना, वही सिंपल सी बात है। डिवेंचर्स के बदले शेयर्स दे दिए, समझ आया? कंपनी ने पेटेंट खरीदा है, पेटेंट खरीदने से कौन सी एक्टिविटी है? Asset खरीदी है तो investing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पेटेंट खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। अब बताइए, आप पेटेंट को राइट ऑफ करें, पेटेंट को राइट ऑफ करना, क्या करते हैं उसमें? नॉन कैश एक्टिविटी। भाई पेटेंट को राइट ऑफ करना है, मेरे पास पेटेंट है, वो कोई कैश थोड़ी लेके जा रहा है मेरा। पेटेंट को राइट ऑफ करना क्या होता है? ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, ऐड हो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिविडेंड को डिक्लेयर करना। कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, कैश एक्टिविटी की नॉन कैश एक्टिविटी? नॉन कैश। क्यों? प्रपोज डिविडेंड है वो। प्रपोज डिविडेंड है, पेमेंट थोड़ी हुआ है। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड को कहाँ दिखाते हैं और क्या होता है प्रपोज डिविडेंड के साथ? उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है ना? नहीं, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड,
करंट ईयर प्रोपोजल वो ही नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं सर? फुटनोट्स में दिखाते हैं। फुटनोट्स में दिखाते हैं। क्या वर्ड यूज करा जाता है उसके लिए? कंटिजेंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, कंटिजेंट लायबिलिटी यूज करा जाता है। ये वर्ड सुनना था मुझे। एक बात बताइए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुना है आपने? कोई एग्जांपल याद है किसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वेरी गुड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दिया, कहाँ दिखाएंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस हो जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस कर देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर करो। कोई 4 फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ जिससे कैश आउटफ्लो होता है, कैश जा रहा है। कोई 4। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ओके। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, वेरी गुड। डिविडेंड पेड, फाइन, डिविडेंड पेड। आप बताओ कोई 4 एक्टिविटीज जिसकी वजह से कैश हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आता है, कैश इनफ्लो की 4 एक्टिविटीज। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, Loan taken on बैंक ड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। आप एक काम करो, कोई 4 एक्टिविटीज बता दो जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो होता है। Sale of fixed asset, intangible, tangible. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, Sale of current asset, सेल ऑफ करंट एसेट नहीं आता मैम इसका। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ non-current asset, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और वो interest on इंटरेस्ट रिसीव्ड, और dividend. रिसीव, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसने एक फ्लोर किराए पे दे रखा है जिसको उसको रेंट मिला है। नाउ दैट रेंट रिसीव्ड इज अ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड इज अ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, Investing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दोनों में से कौन सही है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपनी बिल्डिंग पे एक फ्लोर बना के शुरू किया, तो जो बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है, वो उसका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है, ना कि उसका काम इन्वेस्टिंग करने का। तो उसने इन्वेस्टमेंट अगर किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। योर आंसर इज करेक्ट। माय क्वेश्चन फ्रॉम यू, फाइनेंसिंग कंपनी होती है, अब फाइनेंसिंग कंपनी में कुछ कैश इनफ्लोज और कुछ कैश आउटफ्लोज होते हैं, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या कैश इनफ्लोज, क्या कैश आउटफ्लोज है? एग्जाम्पल देके बताओ। Loans and advances. लोन्स एंड एडवांसेस, लेना या देना? Dealer. दोनों, दोनों उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और Interest. इंटरेस्ट लेना या देना? Then दोनों, वेरी गुड। और securities. सिक्योरिटीज, खरीदना या बेचना? दोनों, ठीक है, चलो वेरी गुड।